जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष प्रसारण में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री सम्मेद शिखर जी की पार्श्व तलहटी में स्थित निमिया घाट की पावन धरा पर नवनिर्मित श्री पुरुषार्थ आश्रम की पवित्र धरा पर आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अलौकिक झलकियां। महान हस्तियां किसी परिचय का मोहताज नहीं होती, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य उनकी महानता का गुणगान करते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों को सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त होता है। इन्हीं में से एक हैं जैन समाज के गौरव श्री विजय कासलीवाल जी, जिनका जन्म तो धुबड़ी में हुआ, परंतु वे अपने परिवार के साथ कोलकाता में आकर बस गए और यहीं से शुरू हुई इनकी सफलता की कहानी। कासलीवाल जी एक ऐसे दानवीर कर्ण हैं जो सदैव ही धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजू देवी कासलीवाल जी भी हमेशा उनके इस परोपकार में उनका पूरा साथ देती हैं, जिसके फलस्वरूप कासलीवाल परिवार द्वारा निमिया घाट की पावन पुनीत धरा पर श्री पुरुषार्थ आश्रम में एक विश्वविख्यात अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया गया है। और कासलीवाल परिवार का यह परम सौभाग्य रहा कि अपने कठोरतम साधना के उपरांत परम पूज्य अंतर्मनाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपना मंगल सानिध्य प्रदान कर अपने मुखारविंद से पाषाण की प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र प्रदान कर उन्हें पूजनीय बनाया। ऐसे में इतने बड़े तपस्वी महान संतों के सानिध्य को पाकर कासलीवाल परिवार भी धन्य हो गया है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस महामहोत्सव में, जहां आज आप भगवान पारस प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक की झलकियों का आनंद लेंगे। मुनि दीक्षा ग्रहण करने के बाद तीर्थंकर वर्षों तक कठिन तप करते हैं और तब उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक बनाया जाता है। पंच कल्याणक महोत्सव के चौथे दिन की शुरुआत जिनालय से हुई, जहां अंतर्मना द्वारा तीर्थंकर प्रभु का पूजन किया गया। मंदिर जी में पूजन करने के बाद श्रावकों ने श्री जी का जलाभिषेक कर पुण्य संचय किया। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर पे मस्तकाभिषेक पार्श्वनाथ मस्तकाभिषेक धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर पे। प्रभु की शांति धारा करने से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है और जीव का कल्याण होता है एवं दीर्घायु भी प्राप्त होती है। ऐसी ही धारणाओं के साथ श्रावकों ने श्री जी की शांति धारा कर धर्म लाभ लिया। सर्वेषां पुष्टिरस्तु, सर्वेषां समृद्धिरस्तु, सर्वेषां कल्याणमस्तु, सर्वेषां सुखमस्तु, सर्वेषां अभिवृद्धिरस्तु, सर्वेषां दीर्घायुरस्तु, सर्वेषां अविघ्नमस्तु, सर्वेषां कर्मसिद्धिरस्तु, सर्वेषां इष्ट संपत्तिरस्तु, सर्वेषां कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। प्रत्येक उपासना पद्धति में पूजा विधान का विशेष महत्व होता है, जिसे सच्चे मन से करने पर ऐश्वर्य, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। विधान में बैठे सभी श्रद्धालुओं ने पूर्ण श्रद्धा भाव से अर्घ्य अर्पित किए। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने अंतर्मना का आशीर्वाद लिया। शुल्लक जी की वाणी सुनकर प्रतीत होता है कि उसमें स्वर कोकिला विराजमान है। उनकी ऐसी मधुर आवाज में भक्ति भजन सुनकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। गुरुदेव मेरी नैया हौ पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया हौ पार लगा देना। ऋषि मुनियों को आहार देने से सदैव भंडार गृह भरा रहता है। पूजनी माता जी ने प्रकाश डालकर श्रोताओं को आहार दान की महिमा बताई। अगर मुनि को एक बार भी कोई सच्चे मन से आहार देता है तो उसके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। वैराग्य और मृत्यु का समय कभी भी निश्चित नहीं होता, वो कभी भी आ जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर पारसनाथ से मुनि पारस कैसे बने, इस संदर्भ पर पूज्य अंतर्मना ने व्याख्यान कर भक्तों को परम ज्ञान की अनुभूति करवाई।
कि वैराग्य और मौत का कोई वक्त निश्चित नहीं है कि मौत कब आए और किसको कब वैराग्य हो जाए। वो उन वैराग्य की पलों को जिया और संपूर्ण राजपाट को छोड़ छाड़ करके वन की ओर निकल गए, क्योंकि वन बनने की प्रयोगशाला है और भवन मिटने की प्रयोगशाला है। जितने बड़े बड़े पुरुष महापुरुष हुए हैं, एक ने भी भवन में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जिन्होंने केवल ज्ञान की उपलब्धि को पाया है, भवन के मोह को छोड़ करके केवल ज्ञान की निधि को पाया है। और फिर वन चले गए, लौकांतिक देव भी आ गए, दीक्षा वन में बैठ गए, दीक्षा संस्कार भी हो गया, तपस्या करने बैठ गए। अब वो मुनि पारस कुमार मुनि पारसनाथ चर्या के लिए निकलेंगे। 3 दिन तक उपवास किए। 3 उपवास के बाद जब वो आहार के लिए निकलेंगे, पूरा नगर, पूरे ग्राम, घर घर में चौके। पहले ऐसी कोई मीटिंग सेटिंग नहीं होती थी, भैया महाराज जी आ रहे हैं, कितने कौन कौन चौका लगाएगा, क्योंकि उस समय के सभी लोग शुद्ध भोजन करते थे और जो अतिथि आ जाए उसको शुद्ध खाना ही खिलाते थे। और ध्यान रखना, जो अतिथि को खिला करके खाता है, जो अतिथि को खिला करके खाता है, वो जिंदगी भर खिलखिलाता है। महोत्सव की अग्रिम कड़ी में महामुनि पारसनाथ की आहारचर्या पूर्ण की गई, जिसमें परम सौभाग्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर को आहार प्रदान कर अपने जीवन के असीम पुण्यों की प्राप्ति की। पंच परमेष्ठी भगवान को स्मरण करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने हवन कुंड में आहुति देकर सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। जब तीर्थंकर को कठिन तपस्या के पश्चात कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, तब देवों द्वारा संवत्सरण की रचना की जाती है, जिसका अर्थ होता है जहाँ त्रियंच मनुष्य, देवी देवता, दैत्य, जीव जंतु आदि बैठकर तीर्थंकर प्रभु के उपदेश सुनते हैं और अमृतवाणी का रसपान कर अपने नेत्र, कान एवं जीवन को सफल करते हैं। उनको मिथ्यात्व छोड़ के, ऐसा वेश छोड़ के आना चाहे तो प्रवेश दीजिए, प्रवेश के लिए उनको मौका दीजिए। सम्मोहशरण में सभी प्रकार के जीवों को मोक्ष मार्ग सुनने का मौका देना चाहिए। अपने असली रूप में और साष्टांग दंडवत के साथ आपको सम्मोहशरण में चलने का मौका अवश्य मिलेगा। परम पूज्य अंतर्मनाचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सम्मोहशरण में विराजमान हुए, जहां से आचार्य श्री ने सभी श्रद्धालुओं के मन में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत किया और प्रश्नों के संतुष्टि से उत्तर दिए। साथ ही गुरुदेव ने जैन कुल के गौरव श्री विजय कासलीवाल जी के उदार चरित्र का भी बखान किया। भगवान, जब हम तत्वार सूत्र ग्रंथराज को पढ़ते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं परस्परो पग्रहो जीवानाम, अर्थात एक जीव को दूसरे जीव का उपकार करना चाहिए। पर जब हम समय सार ग्रंथ या अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों किस अपेक्षा से कहा गया है? कृपा मेरे शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। जब जीव व्यवहार को जीता है तो परस्पर में एक दूसरे का उपकार करता है, और जब चेतना निश्चय में जाती है तो वहाँ व्यवहार गौण हो जाता है। इस अपेक्षा से कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है, मंत्रण मौका हमें प्राणों से प्यारा। ओम ह्रीं अनादि मंत्रिभ्यो नमः दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपामि। विजय बाबू ने कितना बड़ा दिल बनाया,
सोचो एक बंदा पूरी प्रतिष्ठा में जी जान से लगाओ, सबकी सुन भी रहा है, कर भी रहा है और काम को अंजाम भी दे रहा है। एक बार विजय बाबू के लिए, उनके भाव के लिए, उनकी भावनाओं के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनकी उदारता के लिए जोरदार तालियां। बस आज का छोटा सा नियम, जो भी जहां भी खाना खाएं भोजन करो, झूठा एक कण भी नहीं छोड़ना। और दुख इस बात का होता है जितना दिगंबर जैन व्यक्ति भोजन झूठा छोड़ के जाता है, इतना मुसलमान भी झूठा भोजन छोड़ के नहीं जाता है। इस महोत्सव की प्रशंसा न सिर्फ देश में अपितु विदेशों में भी की जा रही है। विश्व भर में भाई बंधु अंतर्मना के कठिन तप एवं साधना से प्रेरित हैं और उनके दर्शन करने को आतुर हो रहे हैं, जिसके बारे में महाराज जी ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। हर अवसर आपको यहाँ पर उपलब्ध हुआ। पहली बार बहुत वर्षों के बाद हमने खुद ये देखा, आप लोग ने भी देखा होगा, ऐसा जिनालय, ऐसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जिसमें कोई अलग से वेदी नहीं बनाई गई, बल्कि मूल वेदी में ही भगवान विराजमान हुए और सारी क्रियाएं वहीं संपन्न हुई। अंतर्मना के द्वारा दिए गए छोटे छोटे सूत्र, यदि जीवन में एक भी सूत्र को आपने अपना लिया तो निश्चित मानना वो पुरूरवा भील जिस प्रकार से भगवान महावीर बन गया, उसी तरह से आपकी भी आत्मा का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कार्यक्रम को विराम देते हुए उन सभी धर्मानुरागी बंधुओं का स्वागत सत्कार एवं अभिनंदन किया गया जिन्होंने सदैव ही धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाई है और अपने अमूल्य सहयोग से जैन समाज का परचम लहराया है। आज के 2 साल पहले जब सारा देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा था, उस समय पर आचार्य श्री का यहाँ पर किसी चमत्कार के रूप में पदार्पण हुआ और उसी समय मंदिर की नींव लग गई। और जब 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मंदिर का काम पूरा होने लगा तो विचार आया कि अब इसका पंच कल्याण कराना है। तो हम लोग सबसे पहले विजय भाई साहब पहुंचे, फिर साथ में मेरे को लेके गए और हम पहुंचे पीयूष सागर महाराज के पास जाके निवेदन किया। एक लाइन में हमारी सारी टेंशन खत्म कर दी। गुरुदेव, हम आपका ऋण पूरे जीवन नहीं भूल पाएंगे कि इतने से छोटे से कार्यक्रम को भी इतनी सफलता पूर्वक निष्पादन में आपने हमारा पूरा का पूरा बोझ अपने सिर पर ले लिया। मंदिर से नहीं हो आप रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी तो दिल अपना बिछा देंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम। मंदिर से नहीं हो आप रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी तो दिल अपना बिछा देंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम। इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात याद है, जब महाराज श्री यहाँ शिलान्यास कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि तुम चिंता क्यों करता है, महाराज सब काम अच्छा हो जाएगा। और अच्छा हो जाएगा का मतलब मुझे तो पता नहीं था क्या करूँगा, और इनका आशीर्वाद मिला। तो पीयूष सागर जी कम से कम भी 5 या 6 बार आके देख के गए, फिर मुझे बोले तुम काम तो कर नहीं रहे, क्या होगा तुम्हारा।
मैं कहा आप आ गए ना, हो जाए। नींव से लेकर अंत समय तक इन्होंने 5-6 बार यहाँ आया, आकर के देखे और मुझे हिम्मत दी कि आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, गुरु जी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी कारण से मैं आज ये मंदिर जिस रूप में बनाया और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे सहयोगी सुरेश जी, कालाचंद जी, मनोज जी और भी जितने व्यक्ति हैं उनका मिला। और सबसे बड़ी बात है, पंडित जी के साथ बात करने का हमें ज्ञान भी नहीं है, ज्ञाता भी नहीं हूँ मैं, लेकिन उन्होंने हर बात का शंका समाधान करने में कभी पीछे नहीं रखे। जब भी कोई बात पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे होता है। एक सबसे बड़ी बात हुई कि पंडित जी ने कभी निराश नहीं किया मुझे। और मैं इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों का तन मन से जो यहाँ सहयोग दिए हैं उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। मैं श्रीमती राजू के लिए कहना चाहूंगी कि वो एक हमेशा विजय झा बाबू के साथ साये की तरह बनी रही है। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है कि जब इस निमिया घाट में उन्होंने अपने एक जंगल को मंगल बनाया है। वो जब यहाँ आए थे तो ईसरी में 20 की कोठी में वो अकेली रहती थी और रोज इस ईसरी से निमिया घाट आना और जाना ये उसका रोज का काम था। ये एक साहसी औरत ही कर सकती है, कोई नहीं। एक जंगल में आके रहना कोई सहज बात नहीं है। मुझे तो यूँ लगता है इंसान कहता है कुछ और करता है कुछ, लेकिन इन्होंने जो कहा और इन्होंने जो अपने मन में ठाना वह करके दिखाया। कर्मवीर स्वयं का भाग्य निर्माता होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, स्वयं का निर्माता कौन होता है? जो कर्मवीर होता है। इस कथन को विजय जी ने हूबहू चरितार्थ किया है। इसके साथ ही महाआरती की दिव्यता के साथ महोत्सव को विराम दिया गया। महाआरती की अलौकिक छटा में सभी श्रद्धालु संपूर्ण रूप से ओतप्रोत नजर आए। दर्शकों, आप देख रहे थे 18 से 20 फरवरी तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र चिंतामणि पार्श्वनाथ तीर्थंकर दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन की मनोहारी दृश्य, जिसमें आज आपने पारसनाथ प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक की झलकियों को देखकर धर्म लाभ लिया। तो दर्शकों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। आपसे पुनः मिलेंगे महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।